Hello everyone, welcome back to my YouTube channel वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ हमारे प्यारे से के सेकंड एपिसोड के साथ में। तो चलिए बिना देरी के आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है विंग से। विंग जो अपने आप को एक बंद कमरे में पाता है। आसपास चारों तरफ बस अंधेरा और अंधेरा है, आसपास कोई भी नहीं है। विंग रोशनी की तरफ बढ़ना चाहता है, पर कोई सोर्स उसे रोशनी का नज़र ही नहीं आ रहा है। कोई भी एक सोर्स, उस एक लाइट का उसे दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी तलाश वो कर रहा है। विंग को बस आवाज़ आ रही थी, विंग 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 विंग। अचानक से विंग की आंखें खुलती हैं और विंग अपने सामने वांग जी को बैठा हुआ देखता है। जैसे ही विंग वांग जी को देखता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता, वो रोकने की कोशिश भी नहीं करता। वांग जी को बस वो गले लगा लेता है। वांग जी कहता है, तुम ठीक तो हो ना? विंग तुरंत कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम, एक मिनट, मैं घर पर हूँ ना? तुम मुझे घर लेकर आए हो? वांग जी कहता है, माफ़ करना, कल रात तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और तुम मेरी गाड़ी के आगे आ गए थे। गलती मेरी नहीं है। तुमने कहा मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ, इसलिए मैं तुम्हें बस तुम्हारे घर लेकर आया हूँ। फिंग कहता है, ओह, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? वांग जी तुरंत कहता है, तुमने बताया था, तुमने अपना घर का एड्रेस बताया था। तो तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो तभी दरवाजे पर नॉक होता है और कांग से सिरन अंदर आती है। कांग से सिरन को देखकर विंग तुरंत उसे गले लगकर बोलता है, माँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। कल रात को मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और मैं तो इतना ज़्यादा ड्रंक हो गया था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप गुस्सा तो नहीं हो ना? कांग से सिरन विंग के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, मैं गुस्सा क्यों होंगी? मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। वैसे अगर तुम कल ज़्यादा ड्रंक नहीं होते तो तुम बताते ही नहीं कि तुमने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है। हाँ? विंग कहता है, बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड हो तुम मेरे, है ना? वांग जी, जिसने अपनी आंखों को झुका लिया था, उसे पता है विंग होश में आने के बाद उसे किसी तरीके से भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वांग जी वहाँ से उठता है, वो करता है और मिसेस वी से कहता है, मिस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कल रात अपने आप को क्लैरिफाई नहीं किया। एक्चुअली मैं और विंग एक दूसरे को, मैं और लंजा एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। वांग जी तो हक्का बक्का होकर विंग को देख रहा था कि वो विंग को सालों से जानता है। सीरियसली, वो कल रात ही मिले हैं। वैसे ये बात झूठ भी नहीं थी, वांग जी विंग को सालों से जानता है, पर विंग तो उससे कल रात ही मिला था ना। अरे हाँ, विंग झूठ बोल रहा है। अपनी माँ से झूठ क्यों ना बोलेगा वो, जब उसने कल रात एक मिस्टेक कर दी है तो? अपने माँ बाप को दुखी थोड़ी करेगा विंग, उन्हें बताकर कि कल रात जो हुआ वो एक मिस्टेक थी। वो एक स्ट्रेंजर के साथ घर भी आया और उसे रात भर अपने घर में रुकने भी दिया। कान से सरन विंग के कान को खींचते हुए बोलती है, अच्छा, तुम बहुत सालों से जानते हो इसे और हमें क्यों नहीं बताया? विंग कहता है, मॉम प्लीज़ प्लीज़ मेरा कान छोड़ो। ऐसा लगता है मेरा कान टूट के हाथ में आ जाएगा, फिर मैं सुनाई नहीं देगा मुझे, मेरे एक कान ख़राब हो जाएगा, फिर मैं दूसरे कान से अकेला सुनूंगा। लंजा, तुम कुछ कहो ना। वांग जी तो बस गल्प किए जा रहा था। वो अपने सलाइवा को सॉलो कर रहा था और देख रहा था कि विंग की कितनी बुरी तरीके से पिटाई लग रही है। कांग से सिरन विंग का कान खींचने तक नहीं रुकी, बल्कि उसके गालों को भी खींचते हुए बोलती है, तुम बेशरम इंसान, बताया क्यों नहीं इतने सालों से किसी इंसान को पसंद करते हो? ओ मॉम, मैं कुछ मैं कह रहा हूँ, अब मेरा गाल, मॉम मेरा गाल छोड़ दो, ऐसा लगता है मेरा गाल भी टूट के बाहर हो जाएगा। कांग से सिरन कहती है, अच्छा तुम्हें चोट लगी? विंग कहता है, ओह, पता है आपको मेरा गाल कितना दर्द कर रहा है? आपने कितनी बुरी तरीके से एक्सक्यूज़ किया है। वांग जी जैसे हंसी आ गई थी। वांग जी को हंसता हुआ देखकर विंग उसकी तरफ देखता है, बोलता है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? वांग जी तुरंत अपना सर नीचे झुका लेता है। कांग सिरन विंग का कान एक बार फिर खींचते हुए बोलती है, तुम डरा रहे हो उसे? तुम इतने प्यारे बच्चे को डरा कैसे सकते हो? लंजा, तुम मेरे साथ आओ। हाँ? वांग जी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। डाइनिंग टेबल का सीन देखते हैं, जहाँ पर वांग जी बहुत ऑकवर्ड वे में बैठा हुआ है।
वो पूरी कोशिश कर रहा है अपने एक हाथ से अपने अपने साइड फेस को ढकने की, ताकि उसके जो जलने के निशान हैं वो किसी को दिखाई ही ना दे। उसके फेस पर जो स्कार्स हैं वो किसी को भी ना दिखें। इसकी वो पूरी कोशिश कर रहा था, पर क्या कर सकते हैं, सबको दिख रहे थे। वांग जी कहता है, मुझे लगता है मुझे वापस जाना चाहिए। वांग जी वहाँ से उठा ही था, पर विंग उसका हाथ पकड़ के उसे इतनी बुरी तरीके से धक्का दे के नीचे बिठाता है ना कि वांग जी बस डर गया। हैरान भरी आंखों से वो विंग को देख रहा था। विंग कहता है, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो और फिर मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलना। खाओ ब्रेकफास्ट अपना, करो। वांग जी बस अपना सर नोट करता है। वो डरते डरते ब्रेकफास्ट तो कर रहा था, लेकिन साइड आइज से बार बार विंग को देख रहा था कि इसे हुआ क्या है। ये इंसान क्या उसे डर नहीं रहा है? और ये पेरेंट्स इतने कैजुअल कैसे हैं उसके साथ में? क्या ये लोग उससे कुछ नहीं कहेंगे? वांग जी के दिमाग में जो सवाल आ रहे थे वो अपनी क्यूरियोसिटी को छिपा नहीं पा रहा था। जब उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है, लिविंग एरिया में बैठते हुए विंग जब रेडी होकर वापस आता है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो वांग जी पूछ ही लेता है, आई शूशू, क्या आप दोनों को ऐसा नहीं लगता कि मैं ठीक नहीं हूँ? मिसेस वी कहती है, तुम ठीक नहीं हो इसका क्या मतलब हुआ? तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मुझे लगता है तुम तो ठीक से भी ज़्यादा हो। बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, मेरे इस पागल बेटे से प्यार भी करते हो और इस बेवकूफ़ को संभालते भी हो। हाँ, मेरे तो नाक में दम कर रखा है इसने। मुझे लगता है तुमने ही इसे समझाया होगा हम लोगों के पास वापस आने के लिए, वरना इसके पास खुद का दिमाग हो, मुझे तो नहीं लगता। वी चांग से कहते हैं, कांग से ऐसा नहीं होगा, विंग ने खुद भी सोचा होगा, वरना विंग वांग जी के समझाने पे समझता कैसे? वांग जी कहता है, मेरा मतलब मैं जो मेरा ये फेस पे जो वो विंग कहता है, ये पूछना चाह रहा है इसके फेस पे जो स्कार है ना, क्या उससे आप लोग डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं? कांग से वांग जी को अपने और वी चांग से के बीच में बिठाते हुए बोलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक निशान ही तो है। एक निशान किसी के पर्सनालिटी को डिस्क्राइब नहीं करता है बेटा। अगर तुम्हारा चेहरा ज़्यादा ख़राब भी होता तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम किस तरीके के इंसान हो, वो ज़्यादा मायने रखता है। आप देखो, कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके मन में चोर है तो वो इंसान बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत बेकार भी दिखता है लेकिन उसका दिल अच्छा है, साफ़ है, तो कोई परेशानी नहीं है। विंग कहता है, सही कहा मॉम ने, आज मैं पहली बार मॉम की बातों से खुश हूँ। कांग से विंग को घूर कर देखती है। विंग कहता है, हाँ, मेरा मतलब मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ मॉम की बात से। विंग ऐसा बोलते हुए अपने नेक को हल्के से स्क्रब करता है। स्क्रैच करते हुए वो बस इधर उधर देख रहा था वांग जी, जैसे विंग एक क्यूट किटन की तरह लग रहा था। एक ऐसा क्यूट किटन जिसे बस वांग जी छिपा लेना चाहता है सबकी नज़रों से और अपने पास रखना चाहता है, पर विंग उसका नहीं है। विंग के मॉम एंड डैड से बात करने के बाद वांग जी अपनी कार में था, जिसमें विंग खुद भी बैठा हुआ था। विंग कहता है, बोलो हम दोनों के बीच क्या हुआ है? मैंने घर पे क्यों कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? लंजा कहता है, कल रात तुम जब घर लेकर आया मैं तुम्हें तो शूशू ने पूछा कि मैं कौन हूँ। मैं बताने वाला था कि मैं एक अजनबी हूँ, पर तुमने कह दिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो। तुम जल्दी उन्हें बता देना कि ऐसा कुछ नहीं है। विंग वांग जी के करीब जाते हुए बोलता है, वैसे इसे सच बनाने में क्या परेशानी है? वैसे भी तुम काफ़ी स्मार्ट दिखते हो। वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मुझे अट्रैक्ट कर गई। वेल, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, सो आई गेस आई एम इनटू यू। सो आई थिंक कि एक ट्राई करना चाहिए। वांग जी, जिसके तो होश ही उड़ गए थे, वो कहता है, मेरे साथ? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देना चाहिए। मैं ड्राइव करता हूँ। वांग जी ड्राइव कर रहा था। विंग जिसने मुंह बना लिया, विंग की वो शक्ल उतरी हुई। वांग जी पूरे रास्ते देखता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द बोल दे। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि विंग जैसा इंसान उससे डेट करने के लिए पूछ रहा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वांग जी को यकीन ही नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं है। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद मेन गेट पर
पहुंचने से पहले ही वांग जी ने अपनी कार को रोक दिया था। विंग कहता है, अब क्या तुम मुझे आधे रास्ते पे उतारना चाहते हो? वांग जी कहता है, बात वो नहीं है, बात यह है कि अगर सबने देखा कि तुम मेरी कार से उतर रहे हो तो वो तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे, तुम्हें यहीं उतर जाना चाहिए। विंग कहता है, मेरे मॉम एंड डैड ने तुमसे कहा था कि तुम मुझे यूनिवर्सिटी अपने साथ लेकर जाओ और घर पर ड्रॉप करो। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं उतरूँगा। तुम्हें अगर मुझे ड्राइव करना है तो सीधे यूनिवर्सिटी तक ड्राइव करो, वो भी कैंपस एरिया तक, वरना मैं नहीं उतरूँगा। देखो विंग, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलट कर जवाब देने की? हाँ, मैंने कहा ना मुझे वहाँ तक छोड़ो तो छोड़ो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा ना तो देखना मैं तुम्हारी कार का ना ये ग्लास वॉल है तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी ग्लास तोड़ दूंगा मैं इसका, और मैं सारे कांच तोड़ दूंगा इस कार के। ये जो इतनी न्यू कार ब्रांडेड है ना, किसी काम की नहीं रहेगी। मैं स्क्रैच कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा इसे। वांग जी विंग को देखता है, वो अभी भी सब चीज़ें प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। ये लड़का विंग कैसे, बिल्कुल नहीं, वांग जी सोच ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं सोच सकता है। खैर, वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है और विंग को लेकर जाता है यूनिवर्सिटी तक। फिर वहाँ जाकर वो कहता है, तुम उतर जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा, आफ्टर ऑल तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। विंग कहता है, तुमसे किसने कहा कि तुम नहीं हो? मैंने कल रात डैड से कहा रहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो बस अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, दैट्स ऑल, सिंपल। वांग जी जो विंग से बहस नहीं करना चाहता, वांग जी विंग से उतरने के लिए कहता है, और जैसे ही विंग उतरता है, वांग जी अपनी कार मोड़ करके निकलने वाला था, पर विंग उसकी कार के बिल्कुल सामने खड़ा था। यहाँ एक सीन क्रिएट हो गया था, और जहाँ भी ड्रामा हो वहाँ पब्लिक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, एक सर्कल बनाकर, विंग और वांग जी के कार के बीच में सर्कल बनाकर वो उन दोनों को देख रहे थे। वांग जी सबको देख रहा था और वो डर रहा था कि अगर वो बाहर निकला तो क्या होगा। बिल्कुल नहीं, वो बाहर नहीं निकलेगा। विंग वांग जी की कार की तरफ जाता है, दरवाज़ा खोलता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसे खींच कर बाहर निकालता है और कहता है, ये कार जो है ना वो मेरा दोस्त पार्क कर देगा, कीज इसमें ही है ना, तुम मेरे साथ चलोगे। वेल, मैं फ्रेशर हूँ और मुझे लगता है तुम वैसे कौन से ईयर में हो? मैं मेरे सेकंड ईयर में हूँ। देखो विंग, ये सही नहीं है, लोग देख रहे हैं, मुझे जाने दो। वांग जी जो पैनिक कर रहा था, विंग देखता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा है पब्लिक में आते ही। विंग उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। जब वो लोग कॉरिडोर में पहुँच गए थे जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, वांग जी की हालत ख़राब हो गई थी। विंग उसे वहीं बिठा देता है, पानी निकाल के देता है और पूछता है कि क्या हुआ है। वांग जी कहता है, कुछ नहीं, तुम जाओ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ। विंग वहाँ से नहीं जाता। वांग जी उसे धक्का देकर कहता है, मैंने कहा ना जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, निकल जाओ। मेरा फ़ोन कहाँ है? विंग वांग जी का फ़ोन उसे देता है, पर विंग वहाँ से गया नहीं था। वांग जी किसी को मैसेज करता है, विंग अब तक उसके पास ही था। वांग जी की पीठ को वो सहला रहा था। वांग जी जो काम डाउन होने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी ने विंग को गले लगा लिया था, क्योंकि उसे पैनिक अटैक जो आया था, वो पब्लिक में जब भी अपेयर होता है उसके साथ यही होता है, इसलिए वो लो कीज़ रखता है और अटेंशन बिल्कुल गेन नहीं करता, अकेले रहता है, किसी से तो बातें नहीं करता। बस इसी वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं है। कुछ देर बाद पीछे से कोई आवाज़ आता है, अजान। विंग को ये आवाज़ बहुत जानी पहचानी लगती है और वो ये आवाज़ सुनकर ही पहचान गया था कि ये किसकी आवाज़ है। विंग की बॉडी स्टिफ पड़ गई थी, अपनी जगह पर जम गई थी, क्योंकि इस आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहता। इस इंसान से उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किया था, ये वही था। विंग को डर था कि ये वही होगा, और उसका डर बिल्कुल सही निकला। सामने लांस एजन भाग कर आता है और वांग जी को विंग से अलग करके पूछता है, अजान क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें पैनिक अटैक आया है? चल मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। वांग जी सजन को रोकते हुए बोलता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। विंग, तुम अपनी क्लास में जाओ और प्लीज़ अब मेरे आसपास मत आना,
प्लीज़। विंग वहाँ से हट जाता है और लांस जन विंग को वहाँ से वांग जी को वहाँ से ले जाता है। विंग तो बस देखता रह गया था। वांग जी ने लांस जन को ग कहा। इसका मतलब लंजा और सुचैन दोनों भाई हैं। विंग का तो सर घूमने लगा था, क्या दोनों भाई हैं? तो फिर विंग ने पिछली लाइफ में लांस जन से शादी क्यों की? उसकी माँ ने कहा था लांस जन पर ये सब हुआ कैसे? लिटरली उसका दिमाग घूमे जा रहा था। जब लंजा उससे प्यार करता था तो फिर लांस जन उसकी ज़िंदगी में कैसे एंटर कर सकता है? और जब लांस जन किसी और को पसंद करता था तो फिर वो विंग की ज़िंदगी में आया ही क्यों? और विंग को अप्रोच क्यों किया? उससे प्यार का नाटक क्यों किया? और उन दोनों की शादी क्यों हुई? लिटरली ये चीज़ विंग को समझ नहीं आई। और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि शादी होने के बाद लंजा ने उसे मुड़कर कभी क्यों नहीं देखा? क्या इसलिए क्योंकि वो वांग जी का जेफू बन गया था, वो उसका ब्रदर इन लॉ हो गया था? इसलिए विंग की आंखों में आंसू थे, बहुत गहरे आंसू। शुयांग विंग के पास आकर कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। शुयांग कहता है, क्या बकवास कर रहा है? कुछ गलत नहीं किया है। और आफ्टर ऑल मुझे पता चला तूने अपनी मॉम एंड डैड के साथ में रिलेशनशिप अच्छे कर लिए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो हमेशा तुझसे बोलना चाह रहा था कि उनके साथ प्यार से बात कर, पर तू कभी मेरी बात सुनता ही नहीं था। विंग कहता है, अब सुनूंगा ना, हर एक बात सुनूंगा तेरी मैं। खैर चलते हैं, अभी क्लास लेनी है हम लोगों को। कॉलेज के बाद का आप सीन देखते हैं जहाँ पर विंग मेन गेट पर खड़ा होकर वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद वहाँ वांग जी आता भी है, पर उसके साथ में लांस चैन भी था। लांस चैन जो वहाँ आता है और विंग को नज़रअंदाज करते हुए जा रहा था, पर विंग वांग जी के आगे आकर कहता है, लंजा। वांग जी विंग को देखकर कहता है, देखो विंग, मैंने तुमसे कहा ना तुम मुझसे दूर रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। विंग कहता है, तुम अकेले कैसे फैसला ले सकते हो इस बारे में? तुम्हें ये सब कुछ कल रात पहले से सोचना चाहिए था। तुम एक ओमेगा का फ़ायदा उठाकर कैसे उसे ठुकरा सकते हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? वांग जी कहता है, मैंने तो बस बहुत हुआ, मैंने बहुत सह लिया। मैं किसी अल्फाज से इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं सह सकता। तुम्हें पता है मेरा अपना खुद का प्राइड है, और मेरा प्राइड तुमने ले लिया। मेरी इनोसेंस लेने के बाद में तुम कैसे पीछे हट सकते हो? हाँ, मैंने तो सुना था कि अल्फाज अपने वर्ड्स के पक्के होते हैं, पर अब तो तुम अपनी बात से ही पलट गए हो। तुम सच में एक अल्फ़ा हो भी या नहीं हो? लांस एजेंट जो वहीं खड़ा होकर ये सब सुन रहा था, वो विंग को आगे कन्फ्रंट करते हुए कहता है, तुम हो कौन और मेरे भाई से इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो? विंग लांस एजेंट की तरफ देखता है। जो पिछली ज़िंदगी का गुस्सा विंग के मन में भरा पड़ा है ना सचिन के लिए, वो अब उसे दबा नहीं पाया। वो सचिन को धक्का देते हुए बोलता है, तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में बात करने वाले? तुम्हें पता भी हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है? लांस सचिन तो 2 कदम पीछे हट गया था। वो कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पुश करने की? विंग कहता है, मैंने तुम्हें धक्का दिया तो क्या कर लोगे? हाँ बोलो, मारोगे? लो मारो के दिखाओ, मार के दिखाओ। विंग अपने गाल को आगे करके और आगे बढ़ता जा रहा था। लांस जेन कहता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं ओमेगास को मारता नहीं हूँ, मैं सच में तुम्हें मारूंगा। वांग जी विंग को पकड़ते हुए बोलता है, विंग कहता है, अंजा तुम्हारे सामने कोई भी ऐरा कह आकर मुझे बुली करके जा सकता है और तुम एक शब्द भी नहीं कहोगे। मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ ना, तो तुम कैसे मेरे साथ ऐसा होते हुए बर्दाश्त कर सकते हो? मैंने तो सोचा था तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते होगे, पर देखो ना, तुम तो एक दिन में ही बदल गए। तुमने तो कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। हम दोनों इतने सालों से प्यार में हैं, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकते हो? लांस जन तो बस हक्का बक्का होकर विंग को देख रहा था, और स्पेशली उसे झटका इस बात से लगा था कि लान वांग जी किसी के साथ में रिलेशनशिप में था और उनके घर वालों को पता भी नहीं है। वांग जी विंग को चुप कराते हुए बोलता है, तुम विंग, ये देखो रो मत। हाँ रोना बंद करो, मैं समझाता हूँ ना तुम्हें। तुम रो मत। वांग जी तो पैनिक कर गया था, क्योंकि किसी ओमेगा को उसने इस तरीके से रोते हुए आज तक नहीं देखा। और सच में वांग जी विंग से बहुत प्यार करता है। वांग जी भी किसी से कांटेक्ट नहीं करता है, पर विंग की बात बहुत अलग थी। लेकिन अभी वो झेल नहीं पा रहा था
ये आफत की पुड़िया उसके गले में कैसे पड़ गई है। दूर से देखने पर विंग कितना प्यारा, कितना मासूम लगता है, और पास से शैतान का नाना। हे भगवान, वांग जी को एहसास हो रहा था कि जिस इंसान से उसने प्यार किया है वो उतना क्यूट, प्योर, इनोसेंट नहीं है जितना उसे दूर से दिखाई देता था। वो कितना ज़्यादा अलग किस्म का इंसान है, वांग जी देख सकता है। विंग वांग जी तरफ देख कर कहता है, क्या हुआ लंजा, अब तुम मुझे नहीं चाहते ना, तुम मुझे दूर कर देना चाहते हो ना? क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हें कोई और मिल गया है? वांग जी कहता है, कोई नहीं मिला है मुझे। वांग जी गहरी सांस छोड़कर ये बोलता है। विंग को तो बड़ी हंसी आ रही थी वांग जी की ऐसी हालत देखकर, पर वो अपनी हंसी को अपने अंदर दबा लेता है। दूसरी तरफ शुयांग, जो ये सारी नौटंकी ना पास ही खड़ा होकर देख रहा था। विंग ने आज ही उससे कहा था कि कॉलेज के बाद में ना शुयांग को एक बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा, बिल्कुल ड्रामास की तरह, तो पूरा ड्रामा देख कर ही वो लोग वापस जाए। अभी शुयांग को समझ आ रहा था कि कौन से ड्रामा की बात हो रही थी। शुयांग अपने मन में कहता है, अगर विंग किसी के साथ रिलेशनशिप में होता तो पहले मुझे बता देता। एक्टिंग की तो दाद देनी पड़ेगी, और वैसे भी ये वांग जी है कौन, इतना ज़्यादा प्योर अल्फा। विंग कितनी छोटी सी ट्रिक में आ गया, खुद जाके जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहा कि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे। विंग लिटरली तेरा ये एंगल तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। विंग और वांग जी के सीन पर वापस आते हुए देखते हैं कि विंग जो अब बस वहीं बैठ गया है नीचे फ्लोर पर, और अपने हाथ पर मारते हुए कहता है, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँगा? देखो देखो देखो, मेरा अल्फा मुझे प्यार नहीं करता, मुझे छोड़ देना चाहता है। हम लोग पूरे 10 साल से साथ में हैं, जब से हम बच्चे थे, अब ये मुझे नहीं चाहता। वांग जी विंग को वहीं बैठ जाता है। वो बोलता है, मैं नहीं छोड़ा हूँ तुम्हें, मैं नहीं छोड़ा हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा मैं। तो फिर मुझे तुमने अब तक गले क्यों नहीं लगाया? वांग जी विंग को हल्का सा गले लगाने की कोशिश करता है, और विंग तुरंत उसे बहुत टाइटली हग कर लेता है। वांग जी जो विंग के बैक को हल्का सा हिलाते हुए कहता है, तुम रोना बंद करो, हाँ, मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं, नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। विंग कहता है, जाने की हिम्मत ही मत करना, वरना देख लेना, तुम्हें अटेंशन नहीं पसंद है, और मैं अटेंशन का बाप हूँ, तुम्हें इतनी अटेंशन दिला दूँगा सांस लेना भी भूल जाओगे। वांग जी की सांस तो यहीं अटक गई थी। ये लड़का सच में नाटक कर रहा था। वांग जी जो समझ गया था अब ये सब विंग की चाल थी। लांस एचेन जो उन दोनों को देखते हुए बोलता है, अजान, क्या तुम दोनों सच में? विंग वांग जी के कान में कहता है, अगर तुमने सच बताया ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें लेकर साथ में मर जाऊँगा। वांग जी जो बस हाँ बोल पाता है, हाँ तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या हम अजान, तुम्हें पता है ना हम कितने ज़्यादा परेशान रहते हैं तुम्हारे लिए, अगर तुम हमें बता देते तो क्या बुरा हो जाता? वांग जी कुछ नहीं बोलता, चुप ही रहता है। पर लांस जन वांग जी को सुनाया जा रहा था। विंग से अब रहा नहीं गया। ये लांस जन अपने आप में कोई महान व्यक्ति है जो लंजा को इतना सुनाया जा रहा है? विंग चिल्लाते हुए बोलता है, बस हुआ, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लंजा को इतना कुछ बोलने की? हाँ, भाई हो तो क्या इतना गलत बोलोगे उसे? उसकी मर्जी, उसकी पर्सनल लाइफ है, अगर उसे नहीं बताना है तो वो क्यों बताएगा? और वैसे भी अगर बता देता ना तो तुम जैसे अमीर लोग हम जैसे गरीब लोगों को गंदी निगाहों से देखते हैं कि हम पैसों के लिए इनके पीछे पड़े हुए हैं। तुम हमारी पर्सनल फीलिंग्स को तो समझ ही नहीं पाते, इसलिए इट वॉज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट चॉइस फॉर लंजा कि तुम्हें बताया ही नहीं उसने। बहुत अच्छा किया। मुझे तो लगता है अभी भी तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। हम लोग सीक्रेट डेट करना चाहिए था, एंगेजमेंट करनी चाहिए थी, शादी करनी चाहिए थी, और जब हमारे बच्चे हो जाते ना बड़े बड़े तो अचानक से एक 20 साल के लड़के को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि तुम्हारा नेफ्यू है, तब तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता। लांस एचेन का मुंह खुला का खुला था। एक ओमेगा इतनी वल्गर बातें अपने मुंह से इतनी तेज़ी से कैसे कर सकता है? विंग जिसे देखकर शुयांग की तो हंसी ही बंद नहीं हो रही थी कि विंग क्या से क्या हो गया है। और वांग जी जो बस बिलीव करने की कोशिश कर रहा था कि ये वही ओमेगा है जिसके सपने वो हर रात देखा करता है, क्या ये वही ओमेगा है जिसकी फ़ोटोज़ वो पिछले 12 सालों से लेते हुए आ रहा है। सच में क्या ये वही ओमेगा है? वांग जी अभी भी फ्लोर पे बैठा हुआ था। विंग तुरंत कहता है, लंजा तुम अभी भी वहाँ क्यों पड़े हुए हो? उठो ना, हम दोनों को घर भी जाना है। मॉम ने आज हम दोनों के लिए बहुत अच्छा कुक किया है। मैंने बता दिया मॉम को कि तुम वेजिटेरियन हो, तो मॉम तुम्हें ना नॉन वेज नहीं बनाएंगे आज।
मुझे पता है सुबह मॉर्निंग में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई होगी ना ब्रेकफास्ट करते हुए, पर कोई बात नहीं, हम आज बहुत अच्छा सा लंच करेंगे। ऐसा बोलते हुए वांग जी के बालों में विंग अपने हाथ फैला रहा था, जैसे किसी बच्चे को हम पुचकारते सहलाते दुलार करते हैं ना, वैसे ही विंग वांग जी को दुलार कर रहा था अपने हाथों से वांग जी के बालों को सहलाते हुए। वांग जी को ये प्यार बहुत सालों से महसूस नहीं हुआ है। जब से उसकी मॉम की डेथ हुई उसके बाद से तो उसे ये प्यार कभी मिला ही नहीं। अच्छा लग रहा था उसे। भले विंग कितने ही ड्रामा करे, कितनी ही ज़्यादा ऊट-पटांग हरकतें क्यों ना करे, पर वांग जी अभी भी विंग को ही पसंद करता है, विंग से ही प्यार करता है। विंग के अलावा वो किसी और की तरफ नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भला? अब हम देखते हैं कार का सीन, जहाँ पर विंग वांग जी के साथ बैठा हुआ है, साथ ही शुयांग का बाप बेहड्डी वो भी पीछे बैठा हुआ है। विंग उसे हाथ मारते हुए कहता है, शुयांग मैं कहा था ना हम दोनों कल मिलेंगे, अब तू जा ना। शुयांग कहता है, ओ इतने जल्दी भगा रहा है? वैसे मुझे तो अभी पता नहीं चला कि मेरा प्यारा विंग किसी के साथ रिलेशनशिप में है। मेरा प्यारा विंग ये शब्द वांग जी के कानों में टन करके बजे थे, इसलिए उसने बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाया। वांग जी की तरफ विंग देखकर कहता है, जा आराम से ड्राइव करो, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो। शुयांग कहता है, विंग उसे सच बताओ ना, तुम्हें मेरी चिंता है, अगर मुझे चोट लग जाती तो। वांग जी का स्टीयरिंग पे ध्यान था, मतलब वो इतनी तेज़ी से स्टीयरिंग को कस के पकड़ लेता है ना, जिस चीज़ को विंग और शुयांग दोनों नोटिस करते हैं। विंग को अब समझ आता है कि ये शुयांग का बच्चा शैतान का नाना ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी से, मतलब इच्छा अनुसार वांग जी को प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है, उसे जेलस फील करा रहा है। विंग को ये देखकर मज़ा तो आ रहा था, पर अभी वो वांग जी को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वो शुयांग को लात मारते हुए कहता है, अगर तुमने एक शब्द और कुछ भी गलत कहा ना, मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। शुयांग कहता है, ओह अब तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है विंग, अब तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड कहाँ से याद रहेगा। वेल मिस्टर लान, मैं एक ओमेगा हूँ, सो डोंट वरी, मैं तुम्हारे ओमेगा को उड़ा के नहीं लेके जाऊँगा, और मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है, तो चिंता मत करो। विंग कहता है, कौन सा बॉयफ्रेंड, मुझे क्यों नहीं पता चला। शुयांग कहता है, तेरा ध्यान अगर तेरे बंदे से हटे तब तो मेरे बंदे पे आएगा ना, सिंपली अभी कुछ दिन पहले ही डेट करना स्टार्ट किया है। विंग कहता है, तुझे तो लड़कियां पसंद थी ना। शुयांग कहता है, हाँ तो वेल मैं एक ओमेगा हूँ, मैं किसी को भी पसंद कर सकता हूँ जो एक अल्फ़ा हो। सिंपली पहले मुझे अल्फ़ा गर्ल्स पसंद थी, अब मुझे अल्फ़ा लड़के पसंद है, टेस्ट बदलता रहता है। विंग कहता है, क्या उसका नाम जिसे तू पसंद करता है शाओ शिनचैन है। शुयांग का मुंह अभी भी खुला हुआ था, वो कहता है, तुझे कैसे पता। विंग कहता है, मुझे ऐसे ही पता है। विंग अब सामने की तरफ मुंह करके बैठ जाता है। शुयांग जो से टोंट कसते हुए बोलता है, गजब है, तुझे कैसे पता चला, बता जल्दी। विंग कहता है, मुझे सिर्फ इतना नहीं पता है कि उस पर्सन का नाम शाओ शिनचैन है, बल्कि मुझे ये भी पता है कि उसके और तेरी एज में काफ़ी डिफरेंस है। विंग के कहने पर शुयांग का तो चेहरा ही लाल पड़ गया था। वो कहता है, तो तुझे ये सब कुछ कैसे पता, क्या तू मेरे ऊपर स्पाई कर रहा है, मुझे स्टॉक कर रहा है। वांग जी विंग को घूर रहा था। वांग जी की तरफ विंग देखकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं रंजा, मैंने इसे स्टॉक नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मैं इसे स्टॉक क्यों करूँगा जब मेरा खुद का अल्फ़ा इतना हैंडसम है। वांग जी इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं लेता है, बल्कि उसका हाथ अपने उस स्कार पर चला जाता है जो फेस पर लगा हुआ था। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के और उसकी उंगलियों पर किस करते हुए बोलता है, रंजा मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम लुक्स में बुरे हो, मेरा मतलब पर्सनालिटी से था। इंसान का दिल भी तो हैंडसम हो सकता है ना, तुम्हारा दिल बहुत हैंडसम है। विंग तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। क्यों डर लगेगा भला, इस स्कार की वजह से। तुम्हें पता है मेरी बॉडी पर भी स्कार है। वांग जी को कल रात की बात याद आती है। विंग ने अपने पैंट्स को बिल्कुल उठाते हुए बता दिया था कि हाँ उसके थाइस पर भी एक जलने का निशान है, एक स्कार है। लिटरली वांग जी तो पानी हो गया था शर्म से। वांग जी अपनी आंखों के बाद बंद करता है, गहरी सांस लेता है और फिर ड्राइविंग पे ध्यान देते हुए बोलता है, हाँ क्या हुआ लंजा, क्या तुम्हें मैं दिखाऊं। नहीं। क्यों। रहने दो, नहीं देखना। हाँ लंजा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल रात कुछ नहीं हुआ। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने कहा ना कल रात कुछ नहीं हुआ, तुमने मुझे अपना स्कार तो बिल्कुल नहीं दिखाया।
शुयांग पीछे से बस सुन रहा था, वो मज़े ले रहा है। विंग कहता है मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें अपना स्कार दिखाया कि नहीं। या लंजा, क्या मैंने तुम्हें सच में अपना स्कार दिखा दिया? तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं पता मुझे। ऐसे कैसे नहीं पता? मेरा स्कार मेरी पीठ पर है। नहीं तो पीठ पर भी स्कार है? तुमने तो कल थाई पर दिखाया था। ये पकड़ा, देखा, मैंने कहा था तुम्हें, मैंने अपना स्कार दिखाया है। वांग जी जो कार को रोकता है वो कहता है मुझे लगता है तुम्हें उतरना चाहिए। विंग कहता है रंजा, मैं तुम्हें टीज कर रहा था, इसलिए तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुम मुझे अपनी कार से बाहर फेंकना चाहते हो। वांग जी कहता है ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अब तुम मुझे नहीं चाहते ना, तुम्हें नहीं पसंद हूँ मैं। विंग, रोना बंद करो। विंग के आंसू को पोंछते हुए वांग जी विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है तुम्हारा घर आ गया है। विंग कहता है मेरा घर आ गया है, तुम मुझे उतरना होगा यार। तुम चल रहे हो ना अंदर? मैं ना जाऊँ तो? ऐसा नहीं हो सकता, तुम बॉयफ्रेंड हो मेरे, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना, ठीक है? पर विंग, मैं कर रहे हो? बकरी हो तुम? नहीं ना, उतरो जल्दी कार से। और शुयांग के बच्चे, मैं तुम्हें उतर के बताता हूँ अब। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? हाँ, शुयांग कहता है मैंने झूठ बोला? तूने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुझे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में क्या सब कुछ पता है। मुझे कुछ बताया नहीं हो, खुद ही बोल रहा कि मैंने झूठ बोला है। विंग और शुयांग लड़ते झगड़ते अंदर पहुंच गए थे। वांग जी बाद में आता है। मिसेस लान वांग जी को देखकर बहुत खुश थी कि उसका बेटा सुधरने लगा है, शायद वांग जी की वजह से। हालांकि जो बात जो थी ना, वो आधी सही थी। विंग काफ़ी हद तक वांग जी की वजह से सुधरा है, लेकिन उसने जो सपना देखा था फ्यूचर के बारे में, उसकी वजह से भी वो काफ़ी सुधरा है। उसकी मॉम के साथ रिलेशनशिप इसी वजह से सुधारा है विंग ने। खैर, अभी वो लोग लंच करते हैं। लंच करने के बाद विंग वांग जी को लेकर अपने रूम में जाता है। वहाँ जाकर विंग वांग जी को अपनी बहुत सारी पिक्चर्स दिखाता है। वो बोलता है पता है लंजा, ये पिक्चर्स मेरी 5 साल पहले की पिक्चर है, जब हम लोग एक पार्क में घूमने के लिए गए थे। वांग जी जो अपने थोड़े से ख्यालों में खो जाता है। उस दिन वांग जी भी उस पार्क में गया था और वांग जी ने कोइंसिडेंस के थ्रू विंग को वहाँ देखा था। विंग जिसे उसने बहुत दिनों से नहीं देखा था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, वांग जी अपना कैमरा निकाल के विंग की फ़ोटोज़ खींचने लगता है। विंग जिस भी झूले पर जा रहा था, वांग जी उसकी बस पिक्चर्स निकाल रहा था, अंदर नहीं जा रहा था। विंग फिर एक घोस्ट हाउस में जाता है जहाँ उसकी मॉम ने उसे जाने के लिए मना किया था, पर विंग बोलता है आपकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं अकेला जा सकता हूँ। और फिर इस इंसान को तो मेरे साथ भेजना भी मत, इसका तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। वीचांग से कांग सेरेन के साथ में झगड़ा करने के बाद विंग उस घोस्ट हाउस के अंदर चला गया था लेकिन अंदर जाने के बाद जो वो डरा था ना, वो हंसने वाली चीज़ है। वो स्केल्टर से डरा, परछाई से डरा, हल्के फुल से साउंड से डरा, नीचे गिरे हुए पानी से डरा और नीचे गिरा, पर उसे संभालने वाला था वहाँ पे लंजा जो विंग के साथ शुरुआत में ही साथ हो गया था। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ के कहा देखो शाओका, मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे अंदर से डर लगता है। मेरे मॉम एंड डैड, मेरा मतलब मेरी मॉम और वो इंसान मेरी मॉम का हस्बैंड, मैं उन दोनों को अपने साथ नहीं लाना चाहता, पता ना बहुत गंदे हैं। शाओका, मेरा हाथ पकड़ के रखना, वांग जी कहता है। शाओका, मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ऐसा लगता है किसी बबल में गिर जाऊँगा और मुझे कोई भूत खींच के ले जाएगा। किसी चीज़ का साउंड आता है और विंग गिरने वाला था, पर लंजा उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग गिरते गिरते बचता हुआ कहता है शाओका, थैंक यू, अब मेरे साथ है, वरना तो सच में मैं गिर जाता। शाओका, वो स्केल्टर है। हाँ, स्केल्टर। मैं तो डरने की एक्टिंग कर रहा था, मैं कहाँ डरा था। देखते देखते वो लोग उस घोस्ट हाउस से बाहर आ गए थे। बाहर आने से पहले वांग जी ने विंग का हाथ छोड़ दिया था। विंग एक्साइटमेंट में बाहर भागा और सीधे निकल गया। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका जो शाओका था वो तो वहाँ था ही नहीं, आसपास ही नहीं था। वांग जी वहीं छुप गया था, वो विंग से नहीं मिलना चाहता था। विंग आसपास बुलाता भी है, आवाज़ लगाता है शाओका, निशा ना लिया, आप कहाँ हैं शाओका? हाँ, शाओका कहाँ गए? हो, लगता है
डर कर बेहोश ना हो गए हो, पर उन्होंने तो मुझे संभाला था, वो क्यों डरेंगे? लगता है भाग गए। कोई नहीं, बाय बाय शौक गग्गा, अगर आप सुन रहे हो ना, बाय बाय सज्जन, फिर मिलेंगे। विंग वहाँ से निकल गया था। विंग के जाने के बाद वांग जी वहाँ से निकलता है। वहाँ से निकलने के बाद वो अपने मास्क की तरफ देखता है। मास्क और कैप लगाने के बाद वांग जी का फेस बेयरली ही किसी को दिख रहा था। उसने स्पेक्टिकल्स भी लगाए हुए थे क्योंकि वो विंग को फेस नहीं करना चाहता था। उसके फेस पर जो स्कार्स हैं उन्हें देखकर प्यारा सा विंग ज़रूर डर जाता। बैक टू प्रेजेंट, वांग जी अभी विंग को देख रहा था, विंग जो मस्ती कर रहा था। विंग वांग जी के साथ था उसके कमरे में बस, और विंग के फ़ोटोज़ को देखकर वांग जी बस सोच रहा था हर एक मोमेंट के बारे में। विंग अपने उस एल्बम को बंद कर देता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, आज सारी पिक्चर्स देखोगे तो बाद में कैसे देखोगे? मुझे अच्छे से पता है, इन्हें देखकर तुम्हें कुछ ना कुछ तो याद आ गया होगा। तुम भी कभी ना कभी पार्क में गए होगे, है ना? वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहना क्या चाहता है? विंग कहता है, हर बच्चा पार्क में जाता है, तुम भी गए होगे, तो तुम्हें अपने बचपन की कोई याद आ गई होगी, है ना? वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है। उसके फेस पर एक छोटी सी जेंटल सी और प्यारी सी मुस्कुराहट थी, जिस मुस्कुराहट को देखकर विंग का दिल तो एक पल के लिए बस रुक गया था। शुरुआत में भले ही विंग ने वांग जी को सिर्फ इसलिए शुरुआत की थी क्योंकि वांग जी उससे प्यार करता था, पर वांग जी को जानने के बाद, उसे समझने के बाद विंग को वांग जी पसंद आने लगा है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी छूट कर जाने वाला था। विंग उसे पकड़ कर कहता है, लंजा, क्या तुम सच में मुझे डेट नहीं कर सकते? वांग जी वहीं बैठ जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता है। विंग कहता है, क्या हुआ? क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मुझे कोई डेट नहीं कर सकता? क्या मैं प्यार करने के लायक नहीं हूँ? मुझे पता है, पास में मैं बहुत बुरा इंसान था, किसी की केयर नहीं करता था, सबसे लड़ता झगड़ता रहता था, सबको सुनाता रहता था, पर मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। लंजा, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते? वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें लगता है लोग हमारे बारे में सही सोचेंगे जब वो ये देखेंगे? वांग जी अपने स्कार की तरफ इशारा करता है। विंग वांग जी के उस स्कार को हाथ लगाता है और वांग जी पीछे हट जाता है। विंग कहता है, लंजा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वांग जी कहता है, ऐसी बात नहीं है, अगर भरोसा है तो अपनी जगह पर बैठे रहो, खबरदार जो एक कदम भी पीछे लिया तो। वांग जी वहीं बैठ जाता है। विंग वांग जी के करीब आते हुए उसके स्कार पर अपने लिप्स को टिका देता है। वह उसके स्कार को किस करने के बाद बोलता है, क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि मुझे डर लगता है तुमसे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं लोगों की परवाह करता हूँ? जब मैं अपनी माँ की परवाह नहीं करता था तो मैं किसी और की क्या परवाह करूँगा? लंजा, एक बात याद रखना, इस पूरी दुनिया में मुझसे ज़्यादा सेल्फिश इंसान तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा। जब मुझे किसी से प्यार हो जाए तो मैं सेल्फिश हो जाता हूँ, उसे सिर्फ अपने पास चाहता हूँ। मैं उसे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, किसी और को नहीं दे सकता, खुद से दूर नहीं कर सकता। लंजा, क्या मुझे एक चांस नहीं मिल सकता? वांग जी जो अभी भी कंफ्यूज था, क्या वो क्या बोले, पर विंग की आंखों में आंसू देखकर उसकी सारी कन्फ्यूज़न वगैरह दूर हो गई थी। वांग जी विंग को गले लगा कर कहता है, विंग कहता है, लंजा, प्लीज़ मेरे सवाल का अपने दिल से जवाब देना, दिमाग से नहीं। लंजा, आई रियली लाइक यू, डू यू लाइक मी टू? हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? जो भी जैसा भी लगता है कमेंट्स करना। एंड क्या लगता है आपको, अब लंजा का जवाब क्या होगा? क्या वो विंग के प्रपोजल को हाँ बोल देगा या फिर एक बार उसका दिल तोड़ देगा? और क्या विंग वांग जी पर गिव अप करेगा या फिर एक बार उसे परस्यू करना चालू करेगा? देखने के लिए जुड़े रहे वांगशन इन इमोशंस के साथ में, एंड नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते रहे और इन्जॉय कीजिएगा आज के एपिसोड को। जो भी जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स का मुझे दिल से इंतज़ार रहता है। कोशिश करूँगी आप सबके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। तो चलिए अभी के लिए अलविदा।